अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का पहला सबक, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है हिस्ट्री है क्या। तो बच्चों, हिस्ट्री क्या है? पास्ट में जितने भी इवेंट्स गुजरते हैं वो एक हिस्ट्री बन जाते हैं, एक पास्ट बन जाते हैं हमारा, और उसी के बारे में जानने को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ chronological account of events as they took place in the past। ये सब इवेंट्स जो पास्ट में चले जाते हैं इनको क्या कहते हैं? हम हिस्ट्री कहते हैं। हमारी हिस्ट्री यही है, हमारा पास्ट जो है वो हमारी हिस्ट्री है। मान लो बच्चों, अभी हम ये लेसन पढ़ रहे हैं इस बारे में, अभी जो लम्हात हमारे पीछे चले जा रहे हैं ये हिस्ट्री में चले जा रहे हैं, ये हिस्ट्री बनते जा रहे हैं। अभी मान लो कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये भी हिस्ट्री बन जाता है, यानी ये पास्ट में चला जाता है। जो भी दौर गुजरता जाता है वो पास्ट में चला जाता है, और जो इवेंट्स गुजरते जाते हैं वो पास्ट में चले जाते हैं, और वही हमारी हिस्ट्री है। अब जो चीज़ गुजर चुकी, जो चीज़ चली गई, जो हमसे दूर होगी, अब उसके बारे में क्या, क्यों पढ़ना, किस लिए पढ़ना, यानी हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें? हिस्ट्री में ऐसा क्या है जिससे हमें फ़ायदा होता है? तो बच्चों, क्या है, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हमें क्यों हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इसके फ़ायदे क्या हैं? तो बच्चों, वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट, यानी हमारे पास्ट में हमारे ऊपर क्या गुजरी, हमारे जो दादा परदादा थे या जो भी हमारे पीछे गुजरे हैं लोग, उन पे क्या गुजरी, वो किस हालात में रहे, और उनके दौर में क्या क्या चीज़ें होती थी, वो कैसे काम अंजाम देते थे, या वो क्या करते थे, वो सब जानने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है? हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री नहीं होगा, हमारा पास्ट नहीं होगा, हम पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें मालूम नहीं होगा कि हम आगे कैसे बढ़ें और उससे सीख कैसे लें। मान लो, और हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ तक तरक्की की है या नहीं की है। तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। अब हमें हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो एंशंट लाइफस्टाइल है, उससे कितना मुख्तलिफ है, उससे कितना मिलता जुलता है, उसमें क्या खामियाँ थी, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, इसमें क्या खामियाँ हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी। हम कंपेयर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि हमारे जो एंशंट जो हम कल्चर था, जो हमारा लाइफस्टाइल था, वो कैसा था और आज कैसा है। इसको हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे दादा परदादा कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन सी बोली बोलते थे, कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, नहीं रहते थे, या क्या खाते पीते, किस तरह खाते पीते थे, या उन्होंने एग्रीकल्चरिंग कैसे सीखी, उन्होंने रेयरिंग कैसे सीखी। तो ये चीज़ें हमें सब क्या मिलती हैं? हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, और किससे मिलती है? ये हिस्ट्री पढ़ने से। इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। अच्छा, अब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि पास में जो कुछ गुजरा होता है उससे हम सबक लेते हैं अपना आज सुधारने के लिए, यानी अपने कल से हम सबक लेते हैं अपना आज सुधारने के लिए। और प्रेजेंट वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी पहले कैसे उन्होंने टैकल्स किए, उन्होंने कैसे वो कैसे उससे बाहर आए, तो हमें क्या करना चाहिए आज? अगर वो मुसीबतें दोबारा आ जाती हैं तो हम उनसे क्या लेते हैं? सीख लेते हैं, ताकि हम क्या करें कि जैसे वो उन्होंने टैकल किया, उन्होंने अगर कोई गलती भी की, तो हम दोबारा, अगर हमें पता होगा, हमने पढ़ा होगा हिस्ट्री के ज़रिए, तो हमें इसमें परेशानी नहीं होगी, हम उन्हें आसानी से टैकल कर पाएंगे, हम उन्हें आसानी से उन मुसीबतों से बाहर निकल पाएंगे। अगर वहाँ कुछ गलती होगी तो हम दोबारा वो गलती नहीं दोहराएंगे। अगर वो रास्ता ठीक निकला होगा तो हम उसी रास्ते पे चल के हम क्या करेंगे? अपनी प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। Historians used archaeological sequence for a better understanding birth of Jesus Christ has been taken as a year zero। अब
जब हिस्टोरियन कुछ चीज़ लिखते हैं तो हिस्टोरियन किसको लेते हैं, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थडे है उसको ज़ीरो से मान के चलते हैं, यानी वहाँ से शुरू करते हैं ईस्वी, या जैसे हम ईस्वी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में ईस्वी कहते हैं, वो उस सीक्वेंस से लेके चलते हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर अलग और ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद का दौर अलग, उसको इससे जोड़ा जाता है। वो ज़ीरो गिनते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की बात को हम कहाँ से शुरू करते हैं, ज़ीरो से हम शुरू करते हैं। ज़ीरो ईयर शुरू हो जाता है जहाँ से उनकी बात शुरू होती है। एनी इवेंट बिफोर क्रिस्ट इज़ कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जो दौर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले का जो दौर है उसे हम क्या कहते हैं, बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी, यानी एडी, एनो डोमिनी यानी कहा जाता है, और यानी जीसस के पैदा होने के बाद का जो दौर है। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब हिस्ट्री जो है इसको क्या किया जाता है, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आ गई प्री हिस्ट्री, एक आ गई प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। वेयर डिड पीपल लिव, अब बच्चों पीपल कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। पीपल लिव नियर रिवर वैलीज, दिस वाज बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ऑल पर्पसेस। अब जो एंशिएंट लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे, वो रहते थे ज़्यादातर दरियाओं के किनारे किनारे, ताकि वहाँ से क्या मिल सके, पानी मिल सके, खाने का सामान मुहैया हो सके। अब जब वाटर या रिवर्स के पास रहते थे उनका पर्पज़ ये था कि हमें एक तो पानी मिलता रहे और दूसरा पानी में जो शिकार वगैरह, मछली वगैरह का शिकार करके वो लोग खाते थे, और उससे क्या होता था, पानी भी मिल जाता था और उन्हें खाने पीने का सामान भी मुहैया हो जाता था। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वेयर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। और जो लाइफ जहाँ जहाँ लोग रहते थे वो कहाँ कहाँ थे, वो आगे करतार हिल्स और जो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, और नियर सुलेमान जो जगह है वहाँ करतार हिल्स जो हैं उनके नज़दीक यानी पाए जाते थे। उनकी लाइफस्टाइल यानी उनका जो रहना था उन्हीं हिल्स के आसपास वो लोग रहा करते थे। Traces of life even existed along Ganga Mahajanapadas like Magadha, Kashi, Vijay, etc. flourished 2500 years ago. अब जो गंगा के नज़दीक या महाजनपद जैसे मगाड़ा में, और फिर फिर काशी में या विजय में जो सिविलाइजेशंस पनप रही थी तब, तो वो इन्हीं जगह पर थी। क्यों वो इन्हीं जगह पर इसलिए थी, या वेस्टर्न घाट में इसलिए थी क्योंकि वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट में इसलिए थी क्योंकि एक तो वो हिली एरिया था और पानी वहाँ बहुत ज़्यादा था। और जो महाजनपदास वगैरह काशी या वेजी वगैरह का हम पढ़ रहे हैं, यानी 2500 साल पहले का, ये लोग वहाँ इसलिए रहते थे, इन्हें खाना भी मुहैया होता था, पानी भी मुहैया होता था, और ज़्यादातर ये रिवर साइड्स में ये जो जितनी भी मतलब सिविलाइजेशंस थी वो वहाँ ही पनपी और वहाँ ही फली फूली। The Himalayan mountain has acted as natural barrier between India and Central Asia since ages. अब जो हिमालयन माउंटेन है ये एक दीवार बनकर खड़ा रहा किसके बीच, इसके बीच सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच हिमालय जो क्या था, एक बैरियर, एक दीवार बनकर, नेचुरल बैरियर बनकर खड़ा रहा हमेशा और इसको अलग करता रहा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक पढ़ा कि हिस्ट्री क्या है,
हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, और हिस्टोरियन जो डेट्स टाइम्स वगैरह गिनते हैं, टाइम फ्रेम करते हैं, वो कैसे करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि पीपल वहाँ तब लोग कहाँ कहाँ रहते थे, किन किन जगहों पर रहते थे 2500 साल पहले। तो हमने उस बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।